जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार जीविका का एग्जाम है तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि डे एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या पूछा गया है? तो डे एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण, गरीबी उन्मूलन व आजीविका संवर्धन, शहरों में रोजगार उपलब्ध कराना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आपको बताना है कि डे एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गरीबी उन्मूलन व आजीविका संवर्धन। क्या होगा? तो गरीबी उन्मूलन व आजीविका संवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जीविका किस राज्य का ग्रामीण आजीविका मिशन है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो आपको बताना है कि जीविका किस राज्य का ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार होगा। क्या होगा? तो सही उत्तर बिहार होगा। एनआरएलएम का नया नाम क्या है? आजीविका मिशन, डे एनआरएलएम, मिशन शक्ति, ग्रामीण मिशन। आपको बताना है कि एनआरएलएम का नया नाम क्या है। तो एनआरएलएम का नया नाम हो जाएगा डे एनआरएलएम। क्या होगा? तो डे एनआरएलएम एनआरएलएम का नया नाम है। चौथा प्रश्न है, वीओ किस स्तर की संस्था है? ग्राम पंचायत, गांव समूह स्तर, जिला स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर। तो वीओ किस स्तर की संस्था है? वीओ किस स्तर की संस्था है? याद रखेंगे, वीओ की बात करेंगे, ये किस स्तर की संस्था है? तो ये गांव समूह स्तर की संस्था है। कैसी? तो वीओ गांव समूह स्तर की संस्था है, याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, सीएलएफ किस स्तर पर बनती है? ब्लॉक, जिला, क्लस्टर या फिर राज्य। तो सीएलएफ किस स्तर पर बनती है? सीएलएफ बनती है किस स्तर पर? तो क्लस्टर स्तर पर। किस पर? तो क्लस्टर इसका राइट आंसर होगा। बैंक लिंक्ड एसएसजी को क्या मिलता है? सब्सिडी, बैंक ऋण, बीमा या फिर सभी। तो बैंक लिंक्ड एसएसजी को क्या मिलता है? क्या मिलेगा? बैंक लिंक्ड एसएसजी को क्या मिलता है? याद रखेंगे, सब्सिडी भी मिलता है, बैंक ऋण भी मिलता है, बीमा भी मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सभी। सातवां प्रश्न है, जीविका में सीआरपी का क्या कार्य है? रैंकिंग कार्य करना, समुदाय को प्रशिक्षण व समर्थन देना, पंचायत चुनाव कराना, स्कूल प्रबंधन। तो जीविका में सीआरपी का कार्य क्या है? जीविका में सीआरपी का कार्य क्या है? तो समुदाय को प्रशिक्षण और समर्थन देना। जीविका में सीआरपी का कार्य क्या है? तो समुदाय को प्रशिक्षण और समर्थन देना। आठवां प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? केवल गरीबों को शिक्षा देना, सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, सड़क निर्माण। तो बताना है आपको कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है क्या? तो सभी बैंकिंग सेवाओं को जोड़ना। क्या हो जाएगा? तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सभी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना हो जाएगा। सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। निवेदन है आप सभी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सकें। तो लाइक जरूर करिएगा और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगता है। वीपीएम की मुख्य भूमिका क्या है? जिला योजना बनाना, ब्लॉक में कार्यक्रम को लागू करना व मॉनिटरिंग, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देना या फिर ग्राम पंचायत का बजट बनाना। तो बीपीएम की मुख्य भूमिका क्या है? बीपीएम की मुख्य भूमिका क्या है? तो बीपीएम की मुख्य भूमिका है, याद रखेंगे, क्या होगा? तो ब्लॉक में कार्यक्रम को लागू करना व मॉनिटरिंग हो जाएगा। बीपीएम की मुख्य भूमिका क्या है? तो ब्लॉक में कार्यक्रम को लागू करना व मॉनिटरिंग करना। सीआईएफ का उपयोग किया जाता है सामुदायिक स्तर पर फंड उपलब्ध कराने हेतु, सड़क निर्माण हेतु, शिक्षा हेतु, अस्पताल हेतु। तो आपको बताना है कि सीआईएफ का उपयोग किया जाता है। सीआईएफ का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो याद रखेंगे, सामुदायिक स्तर पर फंड उपलब्ध कराने हेतु सीआईएफ का उपयोग किया जाता है। तो सामुदायिक स्तर पर फंड उपलब्ध कराने के लिए। अगला है, एक अच्छा लीडर कैसा होता है? आदेश देने वाला, तानाशाह प्रेरित करने वाला, निर्णय ना लेने वाला। तो एक अच्छा लीडर कैसा होता है? तो एक अच्छा लीडर कैसा होगा? तो प्रेरित करने वाला होगा। क्या? तो एक अच्छा लीडर प्रेरित करने वाला होता है। पीएफएमएस का उपयोग होता है
ऑनलाइन भुगतान ट्रैक करना, बैंक खाता खोलना, शिक्षा प्रबंधन या फिर क्या तो स्वास्थ्य प्रबंधन। तो आपको बताना है कि पीएफएमएस का उपयोग कहां होता है। पीएफएमएस का जो उपयोग होता है ये कहां पर होता है, तो क्या होगा, ऑनलाइन भुगतान ट्रैक करना। पीएफएमएस का जो उपयोग होता है ऑनलाइन भुगतान ट्रेस करना, जरूर याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, एनआरएलएम में सैचुरेशन अप्रोच का अर्थ है क्या होगा, तो केवल 10% परिवार, सभी पात्र परिवारों को कवर करना, केवल महिलाओं को कवर करना, केवल युवाओं को कवर करना। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी पात्र परिवारों को कवर करना। क्या होगा, तो सभी पात्र परिवारों को कवर करना। अगला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य स्रोत कौन है, उद्योग, कृषि, आईटी सेक्टर, पर्यटन। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य स्रोत कौन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो ये कृषि है। क्या है, तो ग्रामीण में कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। अगला है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में पहला कदम होता है एसएचजी गठन, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, सीएलएफ गठन। तो राइट आंसर इसका होने वाला है क्या, तो एसएचजी गठन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में पहला कदम होता है एसएचजी गठन। पंचायत में सबसे छोटा यूनिट कौन है, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, जिला या फिर वार्ड। तो पंचायत में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, पंचायत में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो पंचायत में सबसे छोटा यूनिट वार्ड हो जाएगा। एक एसएसजी की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए, साल में एक बार, महीने में 1 से 4 बार, 6 महीने में कभी भी। तो एक एसएसजी की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए, एक जो एसएसजी की मीटिंग है ये महीने में 1 से 4 बार। कितनी बार, तो महीने में 1 से 4 बार। 18 नंबर प्रश्न है, एनआरएलएम में किसको प्राथमिकता मिलती है, एनआरएलएम में किसको प्राथमिकता मिलती है, पुरुष समूह, महिला, एसएसजी, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी। तो एनआरएलएम में किसको प्राथमिकता मिलती है, तो एनआरएलएम में महिला। क्या होगा, तो महिला। इसका बात करेंगे एनआरएलएम में किसको जो है प्राथमिकता मिलती है, तो महिला एसएसजी को। किसको, तो महिला एसएसजी को। 19 नंबर प्रश्न है, प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य है उत्पादक महिलाओं को जोड़ना, खेल गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य है, प्रोड्यूसर ग्रुप का जो उद्देश्य होगा ये उत्पादक महिलाओं को जोड़ना। प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य उत्पादक महिलाओं को जोड़ना। 20 नंबर प्रश्न है, एनआरएलएम में मुख्य फोकस किस पर है, गरीब महिलाओं को सशक्त करना, सड़क बनाने पर, रेल नेटवर्क, उद्योग नीति। तो एनआरएलएम में मुख्य फोकस किस पर है, एनआरएलएम में मुख्य फोकस है गरीब महिलाओं को सशक्त करना। क्या होगा, तो गरीब महिलाओं को सशक्त करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पहला चरण क्या है, बंद करना, योजना बनाना, रिपोर्टिंग या फिर मूल्यांकन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पहला चरण है क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पहला चरण है क्या, तो योजना बनाना। क्या होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पहला चरण है योजना बनाना। विचलन किसे दर्शाता है, मूल योजना और वास्तविक कार्य में अंतर, कुल लागत, कुल समय, लाभ। तो विचलन किसे दर्शाता है, विचलन किसे दर्शाता है, तो मूल योजना और वास्तविक कार्य में अंतर। विचलन किसे दर्शाता है, तो मूल योजना और वास्तविक कार्य में अंतर। बिहार में कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो बिहार में कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था है, याद रखेंगे 3 स्तर की। कितने स्तर की, तो बिहार में कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था है, बिहार में 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था है। जीविका का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को संगठित करना और आजीविका बढ़ाना, उद्योग बंद कराना, शिक्षा रोकना, तेल उत्पादन। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, जीविका का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को संगठित करना और आजीविका बढ़ाना। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, मेमोरी, सीपीयू, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि सीपीयू को। सीपीयू का कौन सा भाग अधिकतर गणना करता है, एलयू, सीयू, रोम या फिर एचडीडी। तो सीपीयू का कौन सा भाग अधिकतर गणना करता है, सीपीयू का कौन सा भाग अधिकतर गणना करता है, राइट आंसर होगा एएलयू। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, परमानेंट, टेम्पोररी, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, रैम की बात करेंगे तो ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। कैसी, तो रैम जो है ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होगा, आरओएम का, तो इसका रीड ओनली मेमोरी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटीवायरस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है,
तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है, कंप्यूटर में जानकारी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, केबी या फिर एमबी? तो कंप्यूटर में जानकारी की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में जानकारी की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या है? तो याद रखेंगे बिट है। क्या है? तो बिट है। अगला है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, ड्राइवर? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है। क्या? तो कंप्यूटर वायरस हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर या फिर माइक्रोफोन? तो निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर है। गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस? तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? याद रखेंगे, या एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जरूर याद रखना है। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस वर्ष और किस उद्देश्य से शुरू की गई? 2024 महिलाओं के लिए स्वरोजगार, 2025 युवाओं को इंटर्नशिप सपोर्ट देना, 2025 किसानों को रेल कनेक्टिविटी देना, 2023 शिक्षा में सुधार। तो आपको बताना है कि बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस वर्ष और किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो कब? तो युवाओं को इंटर्नशिप सपोर्ट देना, 2025 में युवाओं को इंटर्नशिप और सपोर्ट देना। बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस वर्ष और किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो 2025 में युवाओं को इंटर्नशिप और सपोर्ट देना। 2025 में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए किस प्रकार का आरक्षण लागू किया है? 50% आरक्षण महिलाओं को, 35% आरक्षण बिहार डोमिसाइल महिलाओं को, 20% आरक्षण महिलाओं के लिए सभी राज्यों में कोई आरक्षण नहीं। तो बताना है आपको कि 2025 में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए किस प्रकार का आरक्षण लागू किया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? आपको बताना है क्या होगा। तो सही उत्तर होगा 35% आरक्षण बिहार डोमिसाइल महिलाओं के लिए। कितना? तो 35% आरक्षण बिहार डोमिसाइल महिलाओं के लिए। अगला है, कब से बिहार में घरेलू जो है उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्राप्त होगी? 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025, 1 सितंबर 2025 या फिर 1 अक्टूबर 2025? तो ये हो चुका है कब? तो 1 अगस्त 2025 में ये हो चुका है। अगला है, बिहार आइडिया फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, जमीन रियासी मुद्दों का समाधान करना, स्टार्टअप और इनोवेशन आइडिया जुटाना, सार्वजनिक परिवहन सुधार करना। तो बताना है कि बिहार आइडिया फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार आइडिया फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जो स्टार्टअप और इनोवेशन आइडिया जुटाना। बिहार आइडिया फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप और इनोवेशन आइडिया जुटाना। 37 नंबर प्रश्न है, दरभंगा में जो STPI सेंटर खुला है वह कौन सा क्रम में है? इंडिया में, यानी कि भारत में 60वां नंबर का, 60 नंबर का, 65 नंबर का, 68वां या फिर 17वां? तो बताना है कि दरभंगा में, बिहार में जो है STPI सेंटर खुला है वह कौन सा क्रम में, यानी कि इंडिया का पूछा गया कि इंडिया में जो दरभंगा, इंडिया के जो दरभंगा में खुला, दरभंगा कहाँ है? तो बिहार में है। जो STPI सेंटर खुला है उसका क्रम क्या है? तो पूरे भारत का पूछ रहा है, याद रखेंगे, केवल बिहार मत देखना। क्या होगा? तो पूरे भारत में इसका क्या क्रम है? तो 68वां है। क्या है? तो 68वां है। अगला है, अंटा सिमारिया ब्रिज जिसे अगस्त 2025 में उद्घाटन किया गया किस नदी के ऊपर है? अंटा सिमारिया ब्रिज की बात होगी, गोदावरी, गंगा, यमुना या फिर महानदी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो ये गंगा नदी पर है। किस पर है? तो ये गंगा नदी पर है, जरूर याद रखेंगे। राजस्व महाअभियान का उद्देश्य बिहार में क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाना, भूमि रिकॉर्ड खाता नंबर नाम को सुधारना, किसानों को मुफ्त बीज देना, स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देना। तो राजस्व महाअभियान का उद्देश्य बिहार में क्या है? राजस्व महाअभियान का उद्देश्य बिहार में क्या है? याद रखेंगे, भूमि रिकॉर्ड को सुधारना। क्या होगा? तो भूमि रिकॉर्ड खाता नंबर नाम को सुधारना हो जाएगा। राजस्व महाअभियान का उद्देश्य बिहार में क्या है? तो भूमि रिकॉर्ड खाता नंबर नाम को सुधारना। अगला है, बिहार का गठन कब हुआ था? 1905, 1912, 1935 या फिर 1947 में? तो बिहार का गठन कब हुआ था? बिहार का गठन कब हुआ था?
1912 में हुआ था। बिहार का गठन कब हुआ था? तो 1912 में। बिहार से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर कावेरी? तो बिहार से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी नदी? तो गंगा नदी इसका सही उत्तर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? गया, पटना, नालंदा या फिर मुजफ्फरपुर? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है किस जिले में? तो नालंदा की बात होगी तो नालंदा में ही होगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? पूर्वी चंपारण, गया, दरभंगा या मधुबनी? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्वी चंपारण। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। जरूर याद रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा त्योहार महिलाओं का प्रमुख व्रत है? होली, छठ पूजा, दिवाली या फिर मकर संक्रांति? तो बिहार का कौन सा त्योहार महिलाओं का प्रमुख व्रत है? याद रखेंगे, जो सही उत्तर इसका होगा छठ पूजा। क्या? तो बिहार का कौन सा त्योहार महिलाओं का प्रमुख व्रत है? तो छठ पूजा होगा। कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, 1857 का विद्रोह, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन? तो कुंवर सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कुंवर सिंह जुड़े थे 1857 के विद्रोह से। किससे? तो कुंवर सिंह जुड़े थे 1857 के विद्रोह से। अगला है, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी? भोजपुरी, मैथिली, हिंदी या फिर मगही? तो बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। क्या है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो ये हिंदी है। बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? पटना, भागलपुर, सासाराम या फिर गया? तो बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी। बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो भागलपुर को। महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? गया, पटना, वैशाली या फिर बक्सर? तो महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? महाबोधि मंदिर स्थित है गया में। कहां पर? तो महाबोधि मंदिर गया में स्थित है। जरूर याद रखेंगे। अगला है, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट या फिर रणथंभौर? तो बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? तो बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों 50 प्रश्न थे। अगला प्रश्न और भी है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपको बताना है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी? देखते हैं किस किस को पता है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी। इसका आंसर हम देखेंगे कि कौन कौन सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देता है, तो जरूर कमेंट में बताना। तो इसकी पीडीएफ के लिए कहां जाना होगा? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।